जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी किनके शासन काल में साथियों पराकाष्ठा पर थी। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों हम काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। बताइए साथियों कि मुगल चित्रकारी किनके शासन काल में पराकाष्ठा पर थी। तो याद रखिएगा साथियों, जहांगीर के शासन काल में। ऑप्शन बी सही जवाब है, जहांगीर के शासन काल में। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये कब स्थापित की थी। बताइए साथियों, तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो याद रखेंगे साथियों, यह स्थापित किए थे आपके 1608 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1608 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है साथियों कौन था। चलिए बताएंगे साथियों, तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, नादिर शाह किनके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। बताइए साथियों, तो नादिर शाह किनके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। तो याद रखेंगे साथियों, मोहम्मद शाह के शासन काल में किए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, मोहम्मद शाह के शासन काल में। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था। चलिए बताएंगे साथियों, तो मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन किनका था। तो याद रखेंगे साथियों, यह हो जाएंगे किनका शासन। तो आप बताएंगे अकबर का शासन लंबा था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है ये किनके अनुशंसा पर पड़ी। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है ये किनके अनुशंसा पर पड़ी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये पढ़े थे लॉर्ड मेकाले के अनुशंसा पर। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। बताइए साथियों, तो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए साथियों, तो भारतीय मानक ब्यूरो का जो मुख्यालय है साथियों ये कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों, ये नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा है। तो तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा है। तो याद रखेंगे साथियों, तीन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 3 होगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर जो है साथियों नहीं गुजरती है। बताइए साथियों, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम या आंध्र प्रदेश से। तो साथियों कर्क रेखा जो है यहाँ पे किन राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे,
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? चलिए बताइए साथियों। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी सही जवाब है, बांग्लादेश के साथ होगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? तो समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्रीलंका होगा। अगला प्रश्न है हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? चलिए बताइए साथियों। तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है साथियों, ये लगभग कितनी है? तो साथियों लगभग 6100 मीटर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 6100 मीटर होगा। अगला प्रश्न है कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। और बताइए कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखेंगे साथियों हीलियम में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, हीलियम में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? चलिए बताइए। तो हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो याद रखेंगे साथियों यह होते हैं आपके यहाँ पे 8%। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, 8% होता है। अगला प्रश्न है कि किस गैस से सरी मछली की तरह गंध आती है? चलिए बताइए। तो किस गैस से सरी मछली की तरह गंध आती है? तो याद रखिएगा ओजोन से हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, ओजोन से होगा। अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो है साथियों कितनी होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आधी होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर जो है साथियों उभर आते हैं? तो किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, असंजक बल के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिसी जो है साथियों की जाती है? तो पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिसी की जाती है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, निकेल। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, निकेल हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वप्नों की अध्ययन को साथियों क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। तो स्वप्नों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है आप लोगों का कि समानता का अधिकार का संबंध जो है ये किस अनुच्छेद से है? तो साथियों समानता के अधिकार का जो संबंध है ये कौन सा अनुच्छेद से होगा? तो याद रखिएगा साथियों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान यानी मृत्यु दंड को छोड़कर साथियों देने का अधिकार है? तो राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार होगा? तो साथियों आप बताएंगे अनुच्छेद 161 के तहत। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान यानी मृत्यु सहित देने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अगर देखा जाए तो किस अनुच्छेद के तहत जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? बताइए साथियों। तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन होगा? तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी है, भाग 20 में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका
और प्रश्न क्या दिया गया साथियों यहाँ पे कि संचित निधि का संबंध जो है ये किस अनुच्छेद से है। चलिए बताइए साथियों, तो संचित निधि का संबंध जो है ये किस अनुच्छेद से होगा। तो याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 266 के एक क्लोज नंबर 1 में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। चलिए बताइए साथियों, तो लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से होगा। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 266 के क्लोज नंबर ए से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि आकस्मिक निधि का संबंध जो है ये किस अनुच्छेद से है। तो साथियों आकस्मिक निधि का होगा अनुच्छेद 267 से। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 267 से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि इंटरपोल का मुख्यालय जो है कहाँ है। बताइए साथियों, तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है साथियों ये कहाँ पर होगा। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय साथियों ये हो जाएंगे कहाँ पर, तो लियोन्स में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा लियोन्स में है। अगला प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डॉक्टर सुशीला नायर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के लेखक कौन है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत भारती के लेखक जो है साथियों कौन है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत भारती के लेखक है मैथिली श्री करण गुप्त। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पे मैथिली श्री करण गुप्त होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।